गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड की वीडियो भेजी थी, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कराए थे। आज मैं क्वेश्चन फोर्थ बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन फोर्थ है नेक्स्ट आगे की क्वेश्चंस। क्वेश्चन फोर्थ है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। पेन स्टैंड है एक, ये रहा पेन स्टैंड। ऐसे ही होते हैं ना, उसके अंदर हम पेन्स डाल देते हैं, और पेन जो होता है वो कोन की शेप का होता है। ये देखिए, ये पेन आगे से कोन की शेप का है, ठीक है। तो जब हम किसी वुडन के अंदर कोन डालेंगे तभी डालेंगे जब उसके अंदर से हम वो उतने साइज के कोन्स निकालेंगे, वुड निकाल देंगे और जगह बनाएंगे उन चीजों की। तो ऐसे ही जो है एक पूरा वुडन का बना हुआ है, बाकी सारा वुडन बचा पड़ा है इसमें से ये वाला पार्ट 4 कोन निकल गए जहां पर पेन खड़े करने हैं, ठीक है। 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, ठीक है, मतलब डिप्रेशंस निकाले। जो डायमेंशन है क्यूबॉइड का, ये जो क्यूबॉइड है पूरी, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 15, 10 और 3.5। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो ये 4 कोन है, इनका जो रेडियस है पर उसका कोन का वो है 0.5 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब गहराई, मतलब कितनी हाइट है उस कोन की, कितनी है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब कितनी वुड रह गई इन 4 कोन्स को निकाल के वो बतानी है। तो पहले आप इस पूरी वुडन, अगर आप चारों इसके अंदर कोन डाल दो वापस, तो पूरी वुडन जो है वो भी वॉल्यूम निकालोगे, और एक कोन का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो 4 कोन्स की वॉल्यूम आएगी उसको क्या करोगे, जो टोटल पूरा वॉल्यूम निकाला है बड़ा, उसमें से माइनस कर दोगे, तो आपके पास रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई किए, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आपने रेडियस ऑफ 1 कोन दी है, हाइट ऑफ कोन भी दी है, जो कि डेप्थ बता रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 कॉनिकल डिप्रेशन क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला लिखा। वॉल्यूम 4 कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 बन गया ये, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.5 और एच की वैल्यू 1.4। सबके पॉइंट्स हटा के नीचे 10 लगा दिया, कटिंग करी, सॉल्व किया, ये आ गई आपके पास 4 कोन की वॉल्यूम, और ये आ गई टोटल वॉल्यूम। हमें देखना है कितना वुडन बचा, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन एंटायर स्टैंड कितना बचा, टोटल में से आपने ये वाली वुडन माइनस कर दी, तो आपके पास रेस्ट वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। मतलब एक वेसल है इन्वर्टेड कोन में, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो 8 है, उसका जो रेडियस है टॉप से विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और जो टॉप है, टॉप का रेडियस है जहां से वो खुला हुआ है कोन, उसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। उस कोन को पानी से भर दिया है ऊपर तक, ब्रिम तक। व्हेन lead shots each of sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. Its vessel 1/4 of the water flows out. Find the lead shots dropped in the vessel. ठीक है, find the number of lead shots dropped in the vessel, मतलब कि कितना पानी बाहर आएगा आपका, ठीक है। अब देखो, जो इन्वर्टेड कोन्स में, मतलब इन्वर्टेड कोन, ये उल्टा कोन हो गया आपका, ठीक है। अब इस इन्वर्टेड कोन में उन्होंने, ये जो उसकी हाइट है 8 है, जो उसका रेडियस है वो 5 है, ये कोन पूरा पानी से भरा है ब्रिम तक, ठीक है। इसके अंदर वो स्फेयर वाली लेड शॉट, क्या, लोहे की गोले, ठीक है, और वो किस शेप के हैं, स्फेयर, मतलब एक सॉलिड शेप के हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं। इन स्फेयर्स का जो रेडियस है वो भी आपको दिया है, कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जब हम इसके अंदर स्फेयर्स की ये डालेंगे, लेड शॉट्स डालेंगे, तो पानी बाहर आ जाएगा। कितना पानी बाहर आएगा, 1/4, कितना, जितनी इसकी वॉल्यूम है उसका 1/4 बाहर आ जाएगा, वो हमें बताना है। तो देखो, सबसे पहले हम लेड शॉट्स जो दिया है, सब कुछ जो दिया है वो लिख लेंगे। रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट
0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद है आपका रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर, ये भी दिया। हाइट ऑफ कोन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। 1/4 हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आएगा, किसका, इस कोन के पानी का। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो आपने निकालनी है, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट इसके साथ हमने क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हम कितनी डालेंगे हमें नहीं पता, हमें एक की वॉल्यूम हम निकाल दें, हमें कितने सारे डालने हैं, कितने सारे डालने पर 1/4 पानी बाहर आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो उसको तो आपने n मान लिया। अब लेड शॉट जो है वो है स्फेयर की शेप का, यानी 4/3 पाई R2। R2 क्यों लिया, क्योंकि मैंने R2 जो है वो लेड शॉट का रेडियस माना, और जो R1 है वो मैंने कोन का रेडियस माना। R2 का क्यूब इधर हो गया, इधर 1/4 एज इट इज, 1/3 पाई R² H कोन का वॉल्यूम फॉर्मूला लगाया मैंने, इधर पाई लिख दिया, R1 कोन का रेडियस और H। पाई की वैल्यू पुट नहीं करी क्योंकि दोनों साइड पाई था तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू में था। इधर बचा आपका 1/3 और 1/4 यानी 1/12 मल्टीप्लाई R1 कितना था 5 इंटू 5 इंटू 8, और इधर क्या बचा n 4/3। R2 कितना है 0.5 3 बार मल्टीप्लाई। अब जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वो उधर जा करके मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो सारे इधर आकर के डिवाइड हो गए, और इस साइड बचा n, ठीक है। अब पॉइंट हटा के सारे ऊपर 10 लगा दिए, बाकी कटिंग्स हो गई। सॉल्व करने पर आपकी n की वैल्यू आई 100, यानी कि हमने उसके अंदर 100 लेड शॉट्स डाली तो पानी जो है हमारा बाहर आ गया, कितना 1/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. जब मास की बात करते हैं तो वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो उन्होंने कहा एक सॉलिड आयरन पोल मतलब क्या होता है, खंबा लोहे का, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, एक है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, उसका डायमीटर 24 है। उसी के ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 6 है और रेडियस 8 है। टोटल जो पिलर बना उसका वॉल्यूम बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर जो है वो टोटल पोल की वॉल्यूम आ जाएगी। तो देखो ये रही फिगर इसकी, ये छोटा सिलेंडर जो ऊपर बना लिया ये पोल है एक तरह का, और ये नीचे आ गया। अब जो स्मॉल सिलेंडर है उसका जो हाइट है 60 है और रेडियस जो है उसका वो आपको दिया हुआ है गिवन, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ये है आपका 8 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया है 24, तो रेडियस निकल जाएगा। अब मैं पहले स्मॉल सिलेंडर की हाइट और उसका रेडियस लेकर के इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 60, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 8, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई R² H, पाई इंटू 8 इंटू 60। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, कैलकुलेशन इसकी बहुत टफ है, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 वॉल्यूम्स ही प्लस करनी है आपने फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपने ना पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, इसमें कैलकुलेशन लॉन्ग है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 3840 आया, इंटू पाई एज इट इज रहने दिया सेंटीमीटर क्यूब। हाइट ऑफ सेकंड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सेकंड सिलेंडर, तो डायमीटर से रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर क्या होगा पाई R² H। फिर इसका फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू फिर नहीं रखेंगे, R कितना होगा 12 इंटू 12 और H 220। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 31680। अब आपको पूरे पोल की वॉल्यूम निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड। अब वॉल्यूम ऑफ प्लस फर्स्ट और सेकंड में से पाई कॉमन ले लिया और इन दोनों को प्लस करा तो आपके पास आ गया 35520। अब पाई की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में वो लगानी है, जो कि आपको गिवन है 3.14, ये लिखनी है आपने, ठीक है। 3.14 इंटू 35520, ये आपका सॉल्व करने पर आ गया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये भी आपका जो है वॉल्यूम आया, आपने क्या निकालना था मास।
जो कि आपको गिवन है। उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बोला 8 ग्राम मास है, ठीक है, तो आपको इसे 8 ग्राम से वॉल्यूम कितना आ गया था आपका 11532.8, ये जो इतने ग्राम आया इसका कितना मास होगा, इसको क्या करोगे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ग्राम में आएगा। और जो मास होता है, मतलब हम कोई किसी भी चीज़ का वेट लेते हैं तो हम केजी में लेते हैं, तो इसको 1000 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 892.2624 केजी मास। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर पॉइंट यहाँ था लेकिन आंसर के बाद यहाँ आया, क्यों आया, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि हमें केजी में चेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 and height is 180. मतलब एक solid है, right circular cone है, ठीक है, और उसके साथ एक हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका रेडियस 60 है। दोनों को जोड़ने के बाद वो किसके अंदर हैं, ऐड हो रहे हैं एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, जिससे उनका जो बॉटम है हेमिस्फीयर, यानी कोन और हेमिस्फीयर जुड़े हैं। तो हेमिस्फीयर नीचे है और कोन ऊपर है, और वो जो पूरी फिगर है उसको उठाकर उन्होंने सिलेंडर के अंदर डाल दिया तो उसका बॉटम टच हो रहा है। आपको कितना पानी उससे बाहर निकल रहा है सिलेंडर से, वो चीज़ अंदर डालने पर सिलेंडर के, वो आपको बताना है। देखिए फिगर ये है, ये रहा सिलेंडर, ठीक है, एक कोन के साथ हेमिस्फीयर जो है जिसका बॉटम टच कर रहा है सिलेंडर के बॉटम को। तो ये एक मतलब एक तो समझ लो कि एक पाइप है, पाइप पानी से भरा है, या एक जो भी है सिलेंड्रिकल शेप का जग है, उसके अंदर ये पूरा हम डाल देते हैं टॉय टाइप इस तरह का, तो पानी बाहर आएगा, नेचुरल सी बात है। अब ये पूरे सिलेंडर की हाइट है 180, ठीक है, कोन की हाइट भी दी है कितनी 120, डायामीटर दिया है आपको, रेडियस दिया है आपको 60, रेडियस 60 दिया है हेमिस्फीयर का, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, मतलब ये इतनी भी 60 होगी, ये 60 है तो ये 120 है, तभी टोटल मिलकर के 180 बना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन 60, हाइट रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 60, हाइट ऑफ सिलेंडर 180, हाइट ऑफ कोन 120, H1 H2 मान लिया। आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, क्या होगा, कैसे लेफ्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों चीजें मिलकर के जो पूरा टॉय बन रहा है वो हम माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूले लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर H1, H1 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको H1 माना था, माइनस इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ भी पाई है, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर तीनों का सेम है, इसलिए हम तीनों में से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर बचा H1 माइनस, इधर बचा 1/3 H2, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, इधर बचा 2/3 और एक आर। ठीक है, अब पाई एज इट इज, आर की वैल्यू 60 का स्क्वायर, H1 180 माइनस 1/3, H2 120 माइनस 2/3, R 60। सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद, पाई इंटू 3600 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया 360000 5 पाई। अब पाई की वैल्यू रख दो 22/7, सॉल्व करने के बाद आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन पीछे आंसर जो है वो मीटर क्यूब में है, तो आप क्या करोगे, इसको मीटर 1 सेंटीमीटर में क्या कहते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी 2 zeros, तो इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, 1131428.5 को आप एक ये 100, एक ये 100 और एक ये 100 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि 3 है इसलिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया 1.1314 मीटर क्यूब इज द आंसर।